सो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आजकल आपको पता है शिमला का मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है कि बहुत ही क्लाउडी। बादल हैं और बर्फ़ का कुछ है नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है। ओजी वहाँ खड़ी है, पर हम ओजी का शूट करने नहीं आए हैं। वी हैव अ वेरी डिफरेंट कार नाउ। इट इज़ अ सेडान बट वेरी डिफरेंट वन, मोस्टली यूज बाय सिटी ड्राइवर्स। तो आपको गाड़ी दिखाई देता है, गाड़ी ये रही। उससे पहले हमारे साथ हमारा डॉक्टर साहब है, मिस्टर डॉक्टर अलंकृत। कैसे हैं आप? आपकी कृपा से सब ठीक है। मेरी कृपा रहेगी, ऑडियंस की कृपा है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले, इतना तो लग गया पता कि आप डॉक्टर है, तो आप पूरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं सेल्फ डॉक्टर अलंकृत वैद। मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ HPGDC शिमला में, और आज यहाँ पे है मेरी अमेज, जिसका रिव्यू द माउंटेन किड करेंगे। तो ये बेसिकली है 2025 फेस लिफ्ट है, ये जो आया है 2026 में भी यही आएगी मेरे हिसाब से, एक लगता है चेंज होगी। तो ये वेरिएंट कौन सा है? VX वेरिएंट है 2025। और ये कलर कौन सा है? ये है मेटेरॉइड ग्रे। मेटेरियल, ये मेरे ख्याल से सेम कलर एलिवेट में भी आता है। हाँ, ये सेम कलर एलिवेट में भी है। बेसिकली अगर आप टाटा में जाओ तो डेटोना ग्रे है, और अगर आप जिमनी साइड जाओ तो उसको कुछ और ग्रे बोलते हैं, पर सेम ही दिखते हैं सारे। ये जैसे रात को ब्लैक दिखेंगे, दिन को ग्रे दिखेंगे, कभी ग्रीन दिखते हैं। तो इसके पीछे की भी कहानी है। बाय द टाइम जब मैंने बुक करा दी थी तब ब्लैक इनके पास अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद बिल्कुल इनके पास जो शोरूम में था तब ब्लैक आ चुका था। तो इसके साथ भी एक वो हो गया कि डार्क कलर में लेना प्रेफरेंस थी इस बार, क्योंकि ऑल ऑफ माय प्रीवियस कार्स आर वाइट, सो वाज ट्राइंग टू गेट इनटू अ डार्कर शेड दिस टाइम। पर ठीक है, ब्लैक से अच्छा, ब्लैक मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पर ये कलर ऐसा है कि ब्लैक की लुक भी देता है, ग्रे की भी देता है। तो बिल्कुल। सटल कलर है, और मोर ऑफ कॉर्पोरेट वाला लगता है कि ठीक है, किसी फैमिली वाले की गाड़ी है। ब्लैक वाले में थोड़ा आ जाता है कि थोड़ा गैंगस्टर बंदा होगा, ऐसा टाइप होगा। तो डॉक्टर के हिसाब से, तो इससे पहले कौन सी गाड़ियाँ थी आपके पास? जैसा आप बुरा क्या सारी ही वाइट थी? इससे पहले मेरे पास बेलिनो थी, और मेरे पास सेकंड जनरेशन अमेज थी, जो कि फेसलिफ्ट आया था 2018 में, बट वो मैंने खरीदी थी 2020 में। वो मोस्टली मेरे फादर ड्राइव करते हैं, और मेरे पास भी वो रही 1 साल। फिर मैंने बेलिनो ली, और उससे पहले मेरे पास डैटसन गो थी, फिर स्विफ्ट डिज़ायर थी, एंड वैगनार थी। मतलब फैमिली ने यूज़ की है कार सारी अभी तक। मतलब आपने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखी है जो कॉमन तो है बट इतनी भी कॉमन नहीं है। जैसे डैटसन गो तो मैंने नहीं देखी ज़्यादा। फिर वैगनार तो चलो हाँ। टॉल बॉयज़ कार उसको बोलते ही है। हाँ। फिर आपके पास थी स्विफ्ट डिज़ायर थी, वो तो सुजुकी वन ऑफ द बेस्ट थी। था टूर। अच्छा, टूर। हाँ। तो जिनको टूर नहीं पता, बेसिकली जो टैक्सी में चलती है वो वाली गाड़ी। गजब बेइज्जती है। पर उसमें जगह तो भाई इतनी हाँ। खासी होती है ना उसमें जगह, फैमिली के हिसाब से बहुत सही है वो। बट टूर अब भाई है, लोग अब यूज़ उसको करते हैं क्योंकि माइलेज भी अच्छी देती है। तो उसके बाद आपके पास थी डैटसन गो, फिर आपने बलिनो ली, अमेज ली, सेकंड जनरेशन, सेकंड फिर जनरेशन। बेलिनो ली, अब ये है। अमेज छोड़ के अमेज ही क्यों आई है? और नीचे से गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी हटानी पड़ेगी, हटा लो सब। तो गाड़ी जा चुकी है, हम वापस आ चुके हैं स्पॉट पे। तो हाँ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अमेज के बाद अमेज ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट जो 2024 एंड 2025 में जो भी 1.2 लीटर कार्स आई, उसमें मोस्टली 3 सिलेंडर का ऑप्शन अवेलेबल था। बीट स्विफ्ट, बीट टाटा में कोई भी देख लो। तो प्रीवियसली जो अमेज चलाई है मैंने, और उसका जो पावर है, जो सिटी के हिसाब से और लोकल यूजेज के हिसाब से आपका ठीक है, तो 4 सिलेंडर कार में जो पावर आउटपुट है, दैट इज कंसिडरेबली मोर एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर कार्स। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि अमेज ली, और इसके जो लुक्स हैं दैट आर वेरी मच अपग्रेडेड फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो लुक्स प्लस परफॉर्मेंस इज बेटर देन द सेगमेंट जो भी 1.2 लीटर कार्स आ रही है इसमें। तो कैन यू पॉप द हुड? तो हम इनको इंजन दिखाई देते हैं, जो अब होंडा की यूजुअल वाला वो नहीं है जो 1.5 आता है। इट इज़ बेसिकली द 1.2 लीटर IV-Tech 4 सिलेंडर इंजन। इट बेसिकली प्रोड्यूसेस अराउंड 88-89 bhp ऑफ पावर। तो ये है, मतलब इसमें इतनी जगह चाहिए कि इसमें अभी 1.5 लीटर का इंजन आ सकता था आराम से। अगर होंडा चाहे तो इसमें टर्बो डाल सकती थी, सब मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं डाला उन्होंने टर्बो। पर ठीक है, दिस इज़ अ वेरी साइलेंट इंजन जितना मैंने सुना है। और इसकी एवरेज की आप बात कर ही देते तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा एवरेज देती है आपको गाड़ी। सिटी में अराउंड 11-12 के अराउंड दे देती है, एंड हाईवे पे मैंने इससे 22 निकाला है। और मैं 3 लॉन्ग ट्रिप्स जितनी भी मैं इसको लेके गया हूँ फैमिली के साथ।
तो काफ़ी दिए हैं यहाँ पे इन्होंने, वो आई गेस पानी से बचाने के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ का यहाँ पे है, और एयर फिल्टर तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, काफ़ी जगह बचाई हुई है, और बिल्ड क्वालिटी में आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। गेस ABS ABD और 6 एयर बैग्स भी है इसमें। गेस हिल स्टार्ट असिस्ट भी है, हिल असिस्ट भी है, और जो भी स्टैंडर्ड फीचर्स अब 2025 में सारी गाड़ियों में आ रहे हैं वो है। ये कंपनी से आया हुआ, ये क्या किया हुआ इन्होंने? हाँ, ये कंपनी से आया है, कंपनी से फिनिश भी इसकी ऐसी है, थोड़ी कॉस्ट कटिंग के चक्कर और में। इंसुलेशन भी नहीं दिया है हाँ। होंडा, और वाइपर भी दूसरे वाले हैं, बट ठीक है, होंडा इज तो होंडा। इन्होंने पेंट किया सिर्फ यहाँ तक। कॉस्ट कटिंग कहीं तो कहीं करेगा। बिल्कुल। ग्रिल आपको यहाँ मिल जाती है, जो यहाँ पर ओपन है एयर इनटेक के लिए, ताकि आपका ठंडी रहे। होंडा का बिग लोगो वही क्रोम वाला, यहाँ पे भी ज़्यादा क्रोम है नहीं। हेडलाइट इसमें ड्यूल है, एक हाई बीम अलग लो बीम अलग, ऐसा है कि दोनों में हाई बीम जलती है। एक हाई बीम एक लो, एक हाई बीम एक लो बीम है। थ्रो कैसा है इसका? थ्रो अच्छा है, सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फॉग लैंप्स भी LED हैं, और डे टाइम फॉग लैंप्स भी इसमें LED है, और DRL भी इसमें ही आता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने DRL का बल्ब नहीं दिया है, इंटीग्रेटेड है DRL के अंदर ही, और दिस इज द थ्रो। आई गेस काफ़ी अच्छा है। और नीचे फॉग लैंप्स आपको जलते हुए दिख ही रहे हैं। तो बाकी नीचे आपको लिफ्ट दिखी मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आई गेस इनफ है, हम आपको दिख ही रहा है कि रास्ते पे है फ़िलहाल, तो ना कहीं से टच हो रही है, ना कोई प्रॉब्लम है इसको टच होने की फ़िलहाल। तो इसमें जो मेरा थे ऑटो फोल्डिंग है, ऑटो फोल्डिंग है, और इसका एक स्पेशल फीचर है जो कंडक्टर साइड का लेन चेंज कैमरा दिया है इन्होंने। अच्छा हाँ, इन्होंने लेन चेंज कैमरा दिया, उस पर भी आएंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, जो कीलेस एंट्री है यहाँ पे आपकी। ये मेरे ख्याल से होंडा को कवर करना चाहिए था, ताकि एक्सपोज ना रहे, और थोड़ा सटल दिखता है पर लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, और एलॉय व्हील्स इसमें आते हैं, और आई गेस इसमें 185 60 R15। आपको ऐसा लगता है टायर इसमें 16 या 17 देना हाँ, चाहिए था? 16 देना चाहिए था, छोटा लगता है ये टायर। इसकी टायर कार के हिसाब से टायर प्रोफाइल थोड़ी वो है। जिनका भी सेकंड जनरेशन का बेस मॉडल था उसमें 14 इंच आते थे, तो और मतलब होंडा ने वही फॉलो किया है अभी भी, कि बेस मॉडल में 14 और हायर ट्रिम्स में 15। और इसकी टेल लाइट ये भी पूरी रनिंग है, LEDs हैं यहाँ पे, और होंडा सिटी से इंस्पायर्ड है। होंडा सिटी से इंस्पायर है बेसिकली। अगर आप होंडा सिटी छोड़ो, अगर मैं आपको पूरा ये डिम करके दिखा दूँ ना, और ये अगर आप ज़रा पार्किंग लाइट जलाओ, तो इनको समझ आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये आपको दिखेगा ना, ये आपको बेसिकली BMW की याद दिखाएगी, बेसिकली इससे इंस्पायर्ड है। तो आप बंद कर दो पार्किंग लाइट। अब ये है नीचे, इसमें रिवर्स फॉग लाइट्स बोलते हैं इनको, फॉग लाइट्स बोलते हैं, ताकि जो पीछे से फॉग मारे उनको दिखे। और भाई ने नज़र बट्टू भी वहाँ पे लगाया हुआ है। 2 पार्किंग सेंसर्स है इसमें पीछे आए हुए, और इसका बूट स्पेस आई गेस 416 लीटर्स का है। बूट स्पेस आपको कितना लगा? इनफ है पुरानी अमेज से? उसका सेम ही है। बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और लाइट आपकी एक यहाँ मिल जाती है हालोजन, और यहाँ पे भी आई गेस वायर मेरे को पता नहीं क्यों एक्सपोज रखी है होंडा वालों ने, बट ठीक है। बट आपको बूट स्पेस इनफ है आपकी फैमिली के हिसाब से? फैमिली के हिसाब से ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे है थोड़ा फिट एंड फिनिश। ये पेट्रोल, ये मेरे ख्याल से E20 कंप्लाइंट है। ये E20 कंप्लाइंट है। ये E20 कंप्लाइंट है आपकी, और यहाँ पे स्पेस काफ़ी है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे भी। और अलंकृत भाई आप बैठो, वी विल सी इसमें कितनी जगह है। तो आई एम 5'10", अंकित भाई की हाइट 5'10" है, और आई गेस हेड रूम में थोड़ी और जगह है। हेडरूम में थोड़ी जगह है, और अंडर थ्राई सपोर्ट आई गेस इट इज़ ओके, मतलब ऐसा जितना बड़ा नहीं है, बट अगर आगे वाली सीट्स इनके हिसाब से भी सेट है तो काफ़ी नहीं रूम है इनके यहाँ पे। और डोर पॉकेट्स है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, पावर विंडोज़ है, स्पीकर्स यहाँ पे है, और आई गेस AC वेंट्स भी है पीछे। पीछे कोई चार्जर है इसमें? हाँ, चार्जिंग का 12 वोल्ट का आउटलेट दिया हुआ है। 12 वोल्ट का इन्होंने प्लग दिया हुआ है यहाँ पे, और AC वेंट्स यहाँ पे है। ड्यूल जोन है, AC जोन नहीं है, सिंगल जोन है। और होंडा वालों में हेड रेस्ट मूवेबल नहीं है, पर दिया हुआ इन्होंने। हेड रेस्ट तीनों के लिए है, जो आप कह सकते हो। और फ्रंट वाले मूवेबल है। इसमें आर्म रेस्ट है विद कप होल्डर्स, और ये पूरा नीचे अटैच होता है कि सीट में, या है ना। तो कमिंग टू दिस साइड, होंडा की अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं, वरना
जिनके पास चाबी यहाँ नहीं होती उनको वहीं से खोलनी पड़ती है, जाके या चाबी से खोलो। बट इफ़ आप की इन योर पॉकेट तो आप आराम से यहाँ से खोल सकते हो। और जो लेन चेंजिंग कैमरा की बात कर रहे थे वो रहा यहाँ पे, जो इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देता, और इस बजट में तो कोई भी नहीं देगा। और ये आपकी सीट्स रही यहाँ पे भी आई गेस काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। बॉटल यहाँ पे आ जाएगा, अम्ब्रेला आ जाएगा, एक और बॉटल भी डाल सकते हो। ट्विटर्स है, स्पीकर्स है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे भी है। और ये बेसिकली इंटीरियर आपको होंडा सिटी अमेज और इनका सेम ही दिखेगा जो, और एलिवेट का भी है कि सेम है जो मैंने देखी है। तो इसमें आर्मरेस्ट आगे नहीं आता, नहीं आर्मरेस्ट नहीं आता। वो एक्सेसरीज में मिलता है इनके। they said they had an option but I'm not sure about it। अच्छा ठीक है। और उसमें पीछे शार्क फिन एंटीना इन्होंने दिया हुआ, IVT की बैजिंग यहाँ पे है। और अगर हम इस साइड जाएं तो पावर विंडोज़ यहाँ पे, अब इसमें सिर्फ एक ऑटो अप और ऑटो डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड वाला और दूसरा नहीं है। और यहीं से सारे कंट्रोल्स है और साइड व्यू मिरर्स के भी। और जो अगर आपको पूरा दिखे तो बोनट पूरा दिखता है, अभी तो खड़ा है तो इसको हम बंद करके दिखाते हैं आपको। और इसमें अच्छा डेडिकेटेड बटन है वायरलेस चार्जिंग के लिए, और USB-A दोनों USB टाइप के। उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि पुराना है, अगर आप USB-C ले लो तो कुछ कॉस्ट कटिंग तो करेंगे जो ऑलरेडी होंगे। हाँ 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे है, वायरलेस चार्जर, ठीक है, आई गेस दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे भी आपका ग्लव बॉक्स है, पर ये कूल नहीं है इस इवेंट में। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है आई गेस। अगर इसमें कुछ और डिज़ाइन प्लेन रखते तो भी ठीक था, ऐसे भी ठीक है। बट आई गेस इसमें आईमिट लाइट वगैरह नहीं आती। कंपनी से इसमें आई गेस देते हैं जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, एलिवेटर में मैंने जितना सुना है वो दे रहा है, अब इसका नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, इनका कोई आइडिया नहीं है। तो आप आओ बैठो, इसके फंक्शंस बताते हैं। तो आई विल बी सिटिंग फ्रॉम दैट साइड। तो हम हुड में बंद करता हूँ, ठीक है। हुड जो है इतना भारी नहीं है, बट इतना है कि लंगूर इस पर डंड डाल सकता है। मतलब ठीक है, लंगूर भाई हमारे डैन डाल दिया है तो अंदर चलता है। तो अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हम कर रहे थे। तो जैसे ही स्टार्ट होती है उसके बाद यू हैव अ नीडल स्वाइप देयर, यहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है। अगर एलिवेट है तो एलिवेट बन जाएगी, होंडा सिटी है तो होंडा सिटी बन के आती है। यहाँ पढ़ सकते हो, सेम आई गेस जो इनका है, बहुत स्मूथ है। देयर इज़ नथिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, फैंसी अबाउट इट। कार प्ले और वो इसमें आई गेस वायरलेस ही है, बिल्कुल इसमें वायरलेस है। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो आपकी कार प्ले दोनों है। ये आपका दिख रहा होगा भाई, जेम्स आर्थर के फैन लग रहे हैं मुझे, अंग्रेज़ी गाने सुन रहे हैं। ये आउटपुट है गाड़ी का, आई गेस इट इज़ फेयर इनफ। गाड़ी में जब आप अकेले चल रहे हो, मेरा इतनी ज़ोर से कोई भी नहीं सुनता है। अगर ज़्यादा ज़ोर से किसी को सुनने का शौक है तो आफ्टर मार्केट आओ, लगा सकता हो। इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आता है, यहाँ पे नहीं आता है। येलो लाइट्स होंडा एज ऑलवेज, पीछे भी दिया है, ये भी येलो ही है। तो ड्राइविंग डायनामिक्स आपको इसकी कैसे लग रही है, मतलब सब कुछ कैसा लगता है आपको ड्राइव करते हुए? हाईवे पे इट इज़ वेरी स्मूथ। तो अगर जैसे भी आई वेंट टू उत्तराखंड, एक ट्रिप था फैमिली के साथ, सो उस पे जो पूरी एवरेज आई है दैट इज़ अराउंड 18.1, दैट इज़ क्लेम्ड पूरे ट्रिप में। 720.3 किलोमीटर्स की ट्रिप में इट इज़ अराउंड 18.1 की इसमें आई है। फोकस हो गया तो, और मतलब इसमें सारे जो मीटर है ये डिजिटल है पूरा, तो यू कैन चेंज इट। ये एनालॉग है, ये डिजिटल है। इसको आप चेंज कर सकते हो। इसमें टाकोमीटर, फ्यूल, जी मीटर, कौन कैसी गाड़ी खड़ी है, और सीट बेल्ट सेटिंग सब कर सकते हो आप। और ये जो आपको दूसरा बटन दिख रहा है ये बेसिकली इसकी ब्राइटनेस के लिए है। तो अब हम इसको पूरा कम कर दे तो अब ब्राइटनेस, आईफोन फोकस, इसकी ब्राइटनेस पूरी कम हो जाएगी। और अगर हम इसको बढ़ा दें तो इसकी ब्राइटनेस पूरी फिर से आ जाएगी। और इसके सस्पेंशन कैसे है बेसिकली, अगर हम जैसे पहाड़ों में रह रहे हैं तो गड्ढा वगैरह में कैसे है? थोड़ा स्टिफ लगता है बैक पीछे वाले बंदों के लिए, बट एज अ ड्राइवर यू कैन अप्रिशिएट कि आपको मतलब कि वो पूरा जाके ग्लाइड करती है। पीछे वाले सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, बट एज अ ड्राइवर यू कैन अप्रिशिएट इट कि मतलब स्मूथली जाती है, क्योंकि हमारा तो चलाने का ही काम है, जो पीछे बैठते हैं वही बोलते हैं
कि आराम से चला, खड्डे बचा, तो ये उनसे पूछना बेटर है। तो इसकी जो सीट्स है कि बकेट फिनिश है तो आपको पकड़ के रखती है और आज इसमें तक कोई एडजस्टेबल difference- सीट्स है, ड्राइवर साइड हाइट, ड्राइव साइड हाइट हो रही है। और जो स्टीयरिंग है ये रीच है कि क्या है, पीछे गाड़ी आ चुकी है हमारे भाई, हॉर्न दे रहे हैं, बड़ी जोर का हॉर्न है। और इसमें जो हॉर्न है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपने चेंज करा? या ओ भाई इसमें क्रेटा का रिवर्स कैमरा आप देख सकते हैं, यहीं से आपको पता लग जाएगा। नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, बट ओके। जो आपका लेन चेंजिंग था वो लेन चेंज चाहिए तो डिफरेंट आ गया। इसमें 3 मोड्स है जो आप एंगल्स बेसिकली। अच्छा हाँ, ये आपका बिल्कुल नीचे दिखाएगा, जो है ये बिल्कुल नीचे दिखाएगा आपकी, ये है क्या, कुछ बज तो नहीं रहा। ये आपको 180 दिखाएगा, ये 180 है ना। या और जो लेन चेंजिंग है वो उसके लिए न्यूट्रल करके हमने गाड़ी वो कर दी। लेन चेंजिंग कैमरा ये है, आपको पूरा दिखा देगा कोई आ तो नहीं रहा है, जो ब्लाइंड स्पॉट्स में बहुत काम आता है। हाँ, I guess, पर राइट साइड में तो आपको पता है खुद ही देखना पड़ता है, बिकॉज राइट हैंड ड्रिवन कार है, तो दैट्स हाउ इट गोस। बाकी वाइपर्स का स्प्रे वगैरह कैसा है इसका? प्रीटी डिसेंट। स्प्रे काफ़ी अच्छा है कि वाइपर्स, अगर आपको आफ्टर मार्केट बड़े जाल लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साइन आपका ये रहा यहाँ पे। बाकी स्टीयरिंग आपको ऐसा लगता है कि लाइट है या हाँ, थोड़ा? स्टीयरिंग लाइट है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि डिले है चलाने में, स्टीयरिंग नहीं, बिल्कुल प्रॉपर है। प्रॉपर है। और इसका मतलब काफ़ी स्टीयरिंग पे इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने। बिल्कुल जैसे पुराना वाला बहुत बल्की था, ऐसा कंपैरेटिव ये बहुत उसके कंपैरेटिव स्लीक है और फिनिश अच्छी है इसकी। तो ये ऑटोमेटिक इसी है, इसमें देखो ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो, जो वायरलेस है यहाँ पे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एसी बढ़िया है भाई, होंडा का जो मर्जी बोलो, कौन सी मर्जी गाड़ी लो, एसी बहुत बढ़िया होता है। अब अगर आपको उतरने का और वो देखो तो आप बोले सेडान में बैठे हो, अब ऐसा नहीं लगता कि आप सेडान में ही बैठे हो। इट इज़ डिसेंट इनफ, मतलब जैसे अगर आप वरना में बहुत नीचे लगता है कि बहुत नीचे बैठे हो, बट इनकी हाइट ठीक है। एलॉयज आपको ऐसे लगेंगे, आई गेस जितना मेरे को लगता है एलॉयज इसमें अगर ब्लैक में होते तो ज़्यादा एनहांस करते लुक को, बट अब जैसे होता है आप आफ्टर मार्केट अब जैसे चूज लॉक कर हो सकते गई, हो। आई विल शो यू वन थिंग कि चाबी मेरे लेफ्ट हैंड में है, तो अगर मैं सीधा ही करूँगा तो ये ऐसे ही ओपन हो जाएगी बिना बटन प्रेस किए। बिना बटन प्रेस। हाँ, तो अगर आप इसमें हाथ अगर ऐसे इसमें जो जगह है यहाँ पे आप हाथ डालो ऐसे, तो दिस गोज इनसाइड और ये खुल जाती है। अब मेरे हाथ पास चाबी नहीं तो नहीं खुली है। अब भाई अगर हाथ डालेंगे तो देखना बटन वो तो खुला ही था। अब लॉक हुआ। हाँ, अगर हम दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अब भाई चाबी लेके दूर जाएंगे, ये लॉक हो गई। अब लेफ्ट हैंड में चाबी है। नॉट इवन टचिंग और एनीथिंग, और ये खुद खुल जाता है। और सब होंडाज में आते हैं जो अपर वेरिएंट्स है वगैरह। मेरे ख्याल से अब इसमें 6 एयर बैग जो बेस वेरिएंट से ही इन्होंने कर दिया है। तो आई होप यू लुक द लाइक ऑफ द कार जो वॉक अराउंड था। तो अंकित भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अगर किसी को चूज़ करना हो इस, बिकॉज इसमें हमारे पास ऑप्शन आते हैं, डिज़ायर है, ये है सेडान में, और आई गेस एक टाइम पर रैपिड आती थी पर रैपिड बंद हो चुकी है, अब रैपिड नहीं आती। एंड इफ़ यू गो टू होंडा सिटी वो थोड़े ओवर 10 लाख आ जाती है। हाँ। तो अंडर 10 लाख आई गेस दीज आर दी ओनली 2 सेडान्स दैट वी हैव। तो अगर आपको चूज़ करनी होती है इसमें से और डिज़ायर में, तो आपने ये ही क्यों की, या कोई और अगर आपसे पूछे तो? क्योंकि वी ऑल नो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ मारुति। नहीं ऐसी बात नहीं यार, मेरे पास भी मारुति नहीं, जो उनकी कार्स दे रहे हैं, पर्सनली जो मैंने बलिनो भी चलाई है उसमें मेरे को एक पावर लैग हमेशा महसूस होता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो आप एक बार होंडा की कार चलाते हैं, यू कैन नॉट स्विच टू एनी अदर कार। दैट इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज इनकी जो पावर टू वो ट्रांसमिशन रेशियो है दैट इज़ वेरी गुड। होता है ना कुछ पावर टू ट्रांसमिशन रेशियो। बेसिकली जो मतलब है ना, जिसके गेयर्स है ना, यू डोंट फील कि यू नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ गेयर्स, जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ऑब्वियसली इंडिया में तो वही आता है, बाहर आते हैं जो 1.2 लीटर टर्बो आता है, इंडिया 1.5 1.2 आता है। तो ये जो है बेसिकली अगर आप चौथे गियर में भी इस चढ़ाई में चढ़ो तो आराम से चढ़ जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको डाउन शिफ्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसमें भी देखी है, ये चीज़ मैंने एलिवेट में भी देखी है। उसमें 1.5 है क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है, बस इसके हिसाब से कि 1.2 इज़ इनफ। तो जो इसका इंजन है वो आई गेस लोकली चलाने के लिए बहुत अच्छा है, और बट इसकी जो पावर आई गेस अगर आप ले रहे हो, अगर आपकी मंथली ट्रिप्स जो हैं कि
मतलब महीने में 1 या 2 ट्रिप्स हैं, तो दिस इज़ द कार फॉर यू। बट मारुति का एक चीज़ अच्छी है कि वो दे इन्वेस्ट इन देयर एवरेज। बट यहाँ पे अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए कि मतलब सिटी में भी जानी है और आपका थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन का वो है, तो दैट दिस कार सूट्स यू। और बजट भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अंडर 10 lakhs ऑन रोड पड़ती है। आफ्टर जीएसटी रिडक्शन इसका टॉप मॉडल भी अराउंड 10 to 5 के अराउंड ऑन रोड पड़ जाता है। सो दिस कंसिडरिंग द बेस मिड वेरिएंट, दिस कॉस्टेड मी अराउंड 850 के आसपास। आई गेस 850 अगर ये पड़ रही है 850 पे इस टाइम पे अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी भी लेने जाओ, आई गेस व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, यू हैव काइलाक। या वो भी शुरू ही हो रही है आई गेस हाँ। 8.5 से किससे शुरू ही हो रही है आई गेस, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग विद द फिगर्स, बट उससे शुरू हो रही है। बट अगर आपको सेडान चाहिए, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल रही है, एलईडी फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, आपको एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ऑटो फोल्डेबल वो मिल रहे हैं, और स्क्रीन एप्पल कारप्ले सब कुछ है, गेस वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, वो तो इट इज़ ऑन योर यूज, आपको जैसा चाहिए। ऊपर वेरिएंट्स में जाओगे तो कुछ चेंज होता रहेगा। अब शिमला है तो सनरूफ की जरूरत पड़ती नहीं है, नहीं तो बंदर या लंगूर अंदर बैठे मिलेंगे, बात ये है। और इसके टॉप वेरिएंट में अडास है, एडास हाँ इसमें है, और वो मेरे ख्याल से कैमरा वाला है कि सेंसर वाला है, कैमरा वाला। कैमरा वाला उसमें है, उसमें और आई गेस 360 भी होगा ही उसमें अगर होगा। एडास है, और बूट स्पेस भी आपको बढ़िया मिलता है कि दिस इज़ फेयर इनफ गुड कार। तो पीपल वर ऑल्सो आस्किंग कि कोई ऐसी गाड़ी उन्होंने नहीं लेनी है, तो अलंकृत भाई ने हमारी ली थी। तो अलंकृत भाई थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड द रिव्यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड नोइंग अबाउट द कार। तो यार डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन में, अगर कोई और हो तो इनका इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगा, यू कैन पिंग हिम अप फॉर एनी क्वेरीज, एंड बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइस।